दोस्तों मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, नहीं इनफैक्ट समझ में आती है, लेकिन मैं डिस्कशन करना चाहता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। तो ये जो लोग आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देश तो हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था और उसके लिए हमने बहुत मेहनत की थी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने बहुत बलिदान दिया, बहुत काम किया, बहुत खून बहाया, तब जाकर हमको आजादी मिली। सिर्फ नारे लगाने से नहीं लेगी, तो उसके लिए बहुत कुछ किया था। तो अब जो ये नारे लग रहे हैं, और मैं और से फर्क समझता हूं, तो अब ये जो बोलते हैं हम क्या चाहते आजादी, अरे मनुवाद से आजादी, अरे भूखमरी से आजादी, अरे पूंजीपति से आजादी, अरे जाति पाति से आजादी, अरे वामपंथी, नहीं वामपंथी तो आजादी मांग रहे हैं, सॉरी गलती हो गई। तो भाई अगर आपको ये ऐसी आजादी चाहिए तो इस आजादी को पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आपको भूखमरी से आजादी चाहिए तो आप उसके लिए काम करिए ताकि भूखमरी देश की हटे और लोगों को काम मिले। अगर आपको जाति पाति से आजादी चाहिए तो उसके लिए काम करिए। बहुत सारे लोगों ने काम किया था, लोगों में फैलाए, ऐश मतलब पता लगे लोगों को। आप चाहते हैं कि नारे लगाने से सब कुछ हो जाए? नारे लगाने से क्यों होगा भाई? हर चीज को अगर आदमी यहीं घर बैठ के, आपको खाना तो नहीं मिलता ना ये बोल के कि मैं क्या चाहता हूं पिताजी, आजादी, अरे पराठे से आजादी, अरे मुझको चाहिए इससे आजादी, मुझको चाहिए बिरयानी से आजादी। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। देश में जो 1947 से लेकर आज 2020 तक जो देश आया, उसके लिए लोगों ने काम किया है। आप भी काम करिए। ऐसे बैठकर 25-25 साल एक संस्थान में बैठकर आप चाहते हैं कि आजादी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूं। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए, हालांकि मेरी अपनी, मैं मजाक उड़ा रहा हूं, आप इसको देखो क्या कहते हैं, इसको टकला कहते हैं या इसको गंजा कहते हैं। मेरे बालों से मेरे सिर को आजादी है, लेकिन मैं नारे लगाना शुरू करूं, मैं क्या चाहता हूं आजादी, छोटी कंघी से आजादी, बड़ी कंघी से आजादी, हेयर ब्रश से आजादी, लंबे बालों से आजादी, छोटे बालों से आजादी, घुंघराले बालों से आजादी। तो भाई मैं बेवकूफ लगूंगा ना, क्योंकि मेरे पास तो आजादी ऑलरेडी है। अब किस चीज की आजादी मांग रहा हूं मैं, है ना? एग्जाम्पल मैंने दिया ना आपको। तो आपको अगर आजादी चाहिए तो उसके लिए काम करिए। तो ये शेयर करिए, सेंस ऑफ ह्यूमर इस्तेमाल। टकला दिखाना, कंघी दिखाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है भैया। ये देश है, भारतीयों का है। आप अगर आजादी की बात करें, वो देशभक्ति, वो सब सही है। और अगर हम आज के डेट में देश के काले कानून का हम विरोध करते हैं, अपने हिसाब से हमें लगता है ये गलत है, अगर सरकार को लगता है सही है, तो हमें संतुष्ट करें ना, हमारे सवालों को जवाब दें। जवाब देने कोई नहीं आ रहा है। आखिर जो एक समुदाय, आप खास करके जो मुस्लिम समुदाय है देश का, वो इस समय डरा हुआ है कि उनकी नागरिकता पे सवाल है। इसको संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अनुपम खेर जी, अगर वो अपने हक के लिए, अपने सवालों के जवाब के लिए सरकार से अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो संविधान आपको कश्मीरी पंडितों का आवाज उठाने का अधिकार देता है, वही संविधान हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार देता है। आप दोनों ना बीमार हैं, मुझे ऐसा थोड़ा सा लगता है, आपकी तबीयत खराब है, ऐसा मुझे फील होता है। तो मैं भी कुछ सोच रहा था, जैसे आप कंघी ढूंढ के लाए थे, मैं भी कुछ लाया हूं आपके लिए। आप दोनों के लिए लाया हूं, बेशक चौधरी जी के लिए भी लाया हूं और अनुपम खेर जी के लिए विशेष है। आप लोगों की जो तकलीफें हैं ना, वो मुझसे नहीं देखी जा रही। मैं आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक हूं, चाहने वाला हूं, मुझे नहीं देखा जा रहा है आप तकलीफ में। मैं आपके लिए लाया हूं ये इनो। इससे आप लीजिए, थोड़ा सा आपको आराम महसूस होगा, थोड़ा सा रिलैक्स आपको लगेगा, थोड़ा सा आप इंसान बन के सोच सकते हैं, एक भारतीय बन के सोच सकते हैं। इससे थोड़ा आराम मिलेगा। शायद बहुत छोटा है, नहीं मिलेगा। इतनी जलन है आपके अंदर, आप दोनों के अंदर इतनी जलन है कि ये साला ये छोटा सा पैकेट भी आराम नहीं देगा। इसके लिए मैं आपसे सजेस्ट करता हूं, मैं आपको भेज रहा हूं, थोड़ी देर में कुरियर करने जा रहा हूं। मुझे लगता है आपको ये इसकी जरूरत है, इसकी। ये देश का सबसे विश्वसनीय ब्रांड है, जलन के ऊपर बहुत असरदार है। आप इसका इस्तेमाल करें, मैं भेज रहा हूं आप दोनों को। आप इसका इस्तेमाल करें, आपकी जलन शायद कम होगी। उसके बाद शायद आप एक इंसान बने, एक भारतीय बने, और एक भारतीय की भावनाओं को आप सम्मान देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। ये विनय दुबे की तरफ से एक छोटा सा आपके लिए तोहफा है, आपके शुभचिंतक, आपके मानने वाले, आपके एक प्रशंसक के तौर पे मैं आपको ये आपके पते पे कुरियर कर रहा हूं थोड़ी देर में। आप दोनों भाइयों को, अनुपम जी को भी और सुधीर चौधरी जी को भी, जी न्यूज वालों को, ये बर्नॉल लगाएं, आपको थोड़ी जलन कम होगी। आपको जो जलन हो रही है उससे थोड़ा आराम मिलेगा इससे, और शायद उसके बाद
आप देश की हकीकत, भारतीय जनता का सम्मान करना सीखें। भारतीय जनता की भावनाओं के साथ किस तरह से बर्ताव करना चाहिए वो आप सीखें। जो आंदोलनकारी हैं, जो लड़ रहे हैं रस्तों पे, उसका सम्मान करना शायद आप सीख जाएं। ये मैं अपेक्षा करता हूं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको थोड़ी देर में कुरियर कर रहा हूं, आपको तुरंत मिल जाएगा और आशा करता हूं इससे आपको आराम मिलेगा और आप इसकी अनुभूति थोड़ा अच्छे से करें। देशभक्ति ज़रूरी है, मालिक की जो आपके जो मालिक है उनकी भक्ति करना भी ज़रूरी है। ये एक्चुअली आप लोग क्या कर रहे हैं पता है? दोनों जन, ये मेरे गले में क्या है देख रहे हैं आप? ये तिरंगा है, मेरे देश का तिरंगा, जिसमें ये जो भगवा कलर है ना, ये मेरे हिंदुत्व की निशानी है, मेरा हिंदुत्व का पहचान है, मेरे हिंदुत्व का सम्मान, मेरा गर्व है। ये भगवा कलर, ये जो सफ़ेद है ना, ये शांति का प्रतीक है। पूरे विश्व में हम शांति के लिए फेमस हैं। हमें लोग शांति दूत की तरह देखते हैं। एक देश का एक अच्छा ओपिनियन होता है पूरे विश्व में। ये जो हरा कलर है ना, हमारे मुसलमान भाइयों की निशानी है। जिस तरह से ये भगवा हिंदू का है, ये मुसलमान का है। आप लोग क्या कर रहे हैं पता है? इस हरे भाग को ना आप लोग ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग करने की कोशिश। इस झंडे से बाकायदा आप ये हरा कलर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा, आप इसे कितना भी खींचिए, ये जो डोर हम दो से एक दूसरे से बनी हुई है ना, इसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। इतनी आसानी से नहीं टूटेगा या इतनी आसानी से नहीं फटेगा। आप लोगों की फट सकती है, बेशक फटेगी, लेकिन हम भारतीय ना, ये जो ताना बाना जो आपस में जोड़ के रखा है ना, एकता जो भाईचारा जो है ना एक दूसरे के प्रति, वो आप लोगों की औकात नहीं है तोड़ने की। और आप पूरी कोशिश करिए, आप और 10-15 लोगों को लेके आइए। इस तरह से आप टीवी पे आप भाषण चलाइए, आप ट्विटर पे वीडियोस बनाइए, टकला दिखाइए। लेकिन आपको मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, ये भारत है जनाब, ये वो भारत है जहाँ पे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई। इस ताने बाने को आप तोड़ने चले।